एलन मस्क ने अपनी स्पेस कंपनी के उद्घाटन के लिए एक समारोह रखा। पार्टी में ऐसा रॉकेट बम फोड़ेंगे कि पूरा शहर जान जाएगा कि मस्क नहीं मस्त ही असली रॉकेट मैन है। साइंटिस्ट रॉकेट लेके आया। ये कितना ऊपर जाएगा? सर इसका कुल वजन 20 किलोग्राम है, जिसमें से 10 किलोग्राम का बारूद इसको ऊपर ले जाने के काम आएगा। इसको डिजाइन ऐसे किया है कि हर सेकंड 1 किलोग्राम बारूद जलेगा, जो 250 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। मैं सब समझ गया। रॉकेट पे ग्रेविटी की वजह से 200 न्यूटन का फोर्स नीचे लगेगा और थ्रस्ट की वजह से 250 न्यूटन का ऊपर, तो कुल फोर्स ऊपर की तरफ 50 न्यूटन होगी। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन आ जाएगा 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि बारूद 10 किलोग्राम है, जो हर सेकंड 1 किलोग्राम जलता है, तो ये एक्सेलरेशन 10 सेकंड तक लगेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यूज रख के एलन मस्क ने डिस्टेंस निकाल लिया, 125 मीटर। लेकिन सर इसमें एक गलती है। हाँ पता है। अभी यहाँ थ्रस्ट तो खत्म हो गया, पर मोशन की इस इक्वेशन से अभी भी रॉकेट के पास 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी, जिससे ये 31.25 मीटर और ऊपर जाएगा, यानी कुल 156.25 मीटर। मस्त ने आओ देखा न ताओ और रॉकेट लॉन्च कर दिया। पर ये क्या, रॉकेट तो ऊपर ही जाए जा रहा है। वो इतनी ऊपर चला गया कि उसका धमाका ठीक से दिखा ही नहीं। ये क्या हो गया? ज्यादा बारूद डाल दिया था क्या? अरे सर मैं वही तो बता रहा था। आपने कैलकुलेशन में रॉकेट का मास कांस्टेंट मान लिया, लेकिन बारूद जलने से इसका मास लगातार कम होगा, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी और ऊपर की तरफ नेट फोर्स बढ़ती रहेगी। इसलिए रॉकेट का एक्सीलरेशन भी लगातार बढ़ता रहेगा। तो क्या यहाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन काम नहीं करेंगी? करेंगी सर, लेकिन हर मोमेंट के लिए इक्वेशन में अलग अलग एक्सीलरेशन लिखना होगा। तो इतनी सारी इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे? बारूद जलने की वजह से रॉकेट का मास हर सेकंड 1 किलोग्राम से कम होता जाएगा और नीचे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी टाइम पे रॉकेट का मास गुने जी होगी। थ्रस्ट और ग्रेविटेशनल पुल को माइनस करके जो नेट फोर्स आएगी उसको रॉकेट के मास से डिवाइड कर दे तो रॉकेट के एक्सीलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी। गौर करें तो टाइम के साथ डिनोमिनेटर घटेगा और न्यूमरेटर बढ़ेगा, मतलब ऊपर जाते जाते रॉकेट का एक्सीलरेशन बढ़ेगा। इसीलिए रॉकेट ज्यादा ऊपर चला गया। लेकिन एग्जैक्टली कितना ऊपर गया? सर कमर कस लीजिए, कैलकुलस इस्तेमाल होने वाली है। डिस्टेंस से पहले वेलोसिटी निकालनी होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, जिसको ऐसे इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन हमारे केस में एक्सीलरेशन टाइम का फंक्शन है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए वेलोसिटी की ये इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन को अगर लॉन्च के टाइम से किसी भी टाइम t तक इंटीग्रेट करें तो हमें रॉकेट की उस टाइम पे वेलोसिटी मिल जाएगी और इस वेलोसिटी को फिर से इंटीग्रेट करके रॉकेट की हाइट आ जाएगी। क्योंकि बारूद 10 सेकंड तक जलेगा तो यहाँ t को 10 रख के रॉकेट 10 सेकंड बाद कितना ऊपर गया और वहां उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दोनों निकाल सकते हैं। रियल लाइफ में चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हैं? लेकिन ये भी तो देखो कि अगर इंटीग्रेशन आता है तो रियल लाइफ की कितनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। क्या तुम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो?